जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि लाइसोसोम क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिकांग क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं पढ़ा है कि मैंने बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बना दिया है, वो सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो क्या है कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका और गाल्गी का और क्या है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका को कहते क्या हैं। तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका जो है ना, वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम हो गया, ये सीबीएसई बोर्ड के वालों के लिए ये समझ जाइए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका, इसका नाम किसने दिया। अंतःप्रद्रव्यी जालिका ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, लेकिन आप लोग कन्विंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है कि इसका नाम किसने दिया, तो पोर्टर नामक एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने क्या किया, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम दिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को मैं जानता हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले अब मैं बता दूं कि इसकी जो आकार होती है, संरचना होती है, ठीक है, वो कैसी होती है। मैं चार्ट इसलिए लिख के लाता हूँ ना, आप लोग समझ रहे होंगे नकलिया पढ़ा रहा है ससुरा, लेकिन मैं उस तरह भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्यों लिख कर लाता हूँ, ताकि मुझे हेडिंग याद रहे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हेडिंग छूट जाता है, कई हेडिंग मैं बता नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि हेडिंग देखने के लिए मुझे करना पड़ता है, और क्या होगा कि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना, इसीलिए हम पूछे हैं। तो देखिए इसका संरचना कैसा होता है, तो नलिका की आकार का होता है। ठीक है, नलिका और थैलीनुमा, नलिका और थैलीनुमा, नलिका और थैलीनुमा होता है इसका भाग। ठीक है, तो एक नलिका के आकार का होता है, और ये क्या, इसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है कि कोशिका द्रव्य में जब उपस्थित होते हैं लोग, क्या होता है, मतलब कि कोशिका मान लीजिए एक है, यहाँ पे कहाँ बना है जी, यहाँ पे एक कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या भरा रहता है, तो आप लोग जानते हो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कह सकते हैं, तो इसमें जीव द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, अब जीव द्रव्य में इसका कार्य क्या है भैया, तो इसका कार्य क्या है कि ये क्या करता है, इसमें एक कंकाल का निर्माण करता है, आंतरिक कंकाल, जिससे क्या हो कि कोशिकाएं क्या हो, दबी न। अब पता चले कि इसमें कंकाल नहीं रहेगा ना, तो यही से दाबते और एक आता है स्माइल बॉल, वैसे ही ऐसे पुचिक जाएगा ससुराई। ठीक है, वैसे ही हम लोग के शरीर में है, हम लोग के शरीर में भी कंकाल न रहा तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, एकदम पचक ढचक जाएंगे, इसे गोल टाइप में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके अंदर क्या होता है कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका किसका काम करता है, तो अंतः कंकाल का काम करता है। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और देखिए क्या कि ये हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, इसकी आकार भी लिख दिया, नलिका और थैलीनुमा अंतः कंकाल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब इसके दो भाग होते हैं भैया, कौन कौन से, तो एक होता है खुरदुरा भाग। खुरदुरा मतलब रफ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम बना दें ऐसे, मान लीजिए क्या है कि अंतःप्रद्रव्यी जालिका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो भाग होते हैं, एक क्या होता है, एक ऐसे क्या होगा, दो भाग बना लिए हम, एक खुरदुरा होगा तनी। ठीक है, अब ये खुरदुरा होगा तो इसमें क्या होगा, एक दाने दाने जैसी आकार होगी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका में दो भाग, एक क्या होता है खुरदुरा, एक सॉफ्ट होता है यानी कि चिकना होता है। तो क्या होगा कि इसमें एक दाने दाने जैसी संरचना पाई जाएगी, जिससे के वजह से क्या होता है कि एक खुरदुरा होता है एक भाग। ठीक है, तो उस खुरदुरे कहाँ गया जी, हाँ राइबोसोम, देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो राइबोसोम जो होता है ना, वो किसका क्या उसका काम क्या होता है, तो उसका काम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन मान लीजिए हमारे शरीर में आया, हमने खूब ढेर अंडा खा लिया। ठीक है, तो वो सारा अंडा का जो प्रोटीन है, वो ऐसा बात थोड़ी है कि पेटवे में अभी जमा है। ठीक है, वो उसको क्या करती हैं, कोशिकाएं आपस में ले लेती हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं सब कोशिकाएं ले लेती हैं। इतना बात आप लोग को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो कोशिका में
जो प्रोटीन होता है वो कहाँ इकट्ठा रहता है, कोई पूछ देगा तब क्या करेंगे आप, मुंह दबा देंगे ना। तो कहाँ रहता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका के किसमें, तो राइबोसोम में, जो क्या होता है कि खुरदुरा होता है, ठीक है, दाने दाने जैसी आकार होती है। तो पूछेगा कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कौन सा भाग करता है, तो आपको क्या मारना है, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर ये नहीं दिया है, राइबोसोम दिया है, तो आपको राइबोसोम ही मारना है, क्योंकि ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़िए। आगे आता है, अब सॉफ्ट की बात आता है। इसमें क्या होता है भैया, तो हम लोग जानते हैं कि सॉफ्ट किसके कारण होता है, ज़्यादा हम तेल खाएंगे, तेल के कारण ही सॉफ्ट हो जाता है। ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाएंगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे में क्या आ जाएगा कि वसा आप ज़्यादा खाएंगे ना, तो यानी कि वसा का आप ज़्यादा क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके जो स्किन है ना वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसीलिए गैथिया पे क्या करते हैं सब, तेल वाला चीज़ दे देते हैं। फेयर लवली हो गया, बोरोप्लस, सारा क्या है, तेल ही है ना, इसीलिए क्या हो जाता है, ये स्किन सॉफ्ट हो जाता है। तो वो सॉफ्ट वाला जो चीज़ है, यानी कि चिकना वाला भाग है, ये चिकना वाला किसका होता है, तो वसा का बना होता है। ठीक है ना, क्या किसका बना होता है, तो वसा का बना होता है। और ये किसका पाचन करता है भैया, जब वसा का बना है तो वसा का ही पाचन करेगा। क्यों, क्योंकि क्या करता है, वसा इतना ले लिया है ना कि खुद वसा बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है, वसा का पाचन करता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक क्या है कि गाल्जी का है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गोल्जी का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको इंग्लिश में हम जो बोलते हैं वो कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसका गोल्जी का नाम है, इसमें खाली बॉडी जोड़ देंगे तो इसका इंग्लिश हो जाएगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी का जो खोज है ना वो किसने किया था, तो गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक है, कैमिलो गाल्जी, तो उनके नाम से ही मैच करता है। ठीक है, क्योंकि अपने नाम से ही उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया गोल्जी बॉडी का। ठीक है, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तो इसको तारक काय भी बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसको तारक काय भी बोलते हैं। अन्य नाम हमने नहीं लिखवाया, लेकिन इसको तारक काय भी बोलते हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था, तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। कितने में, तो सन 1898 ईस्वी में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसी संरचना होती है, इसकी कितना खतरनाक होता है संरचना इसका। तो ये देखिएगा थोड़ा सा, चपटा से जैसे दिख रहा है ना, तनी यही दिख रहा होगा आपको, कैसे पतरौली की जैसा चापट। ठीक है, तो इसे जो चापट दिख रहा है, ये चपटका ही क्या है, ये गाल्जी का है। ठीक है, आज जो नहीं चपटका से बना है ना, ये चपटका, इसका नाम क्या है, तो क्या नाम है, सिस्टर्नी यहाँ पे हमने लिख दिया है। सिस्टर्नी जो है इस चापट चीज़ों का नाम है, जो चीज़ से बना है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये कहाँ भैया पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप लोगों ने पढ़ा है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसी से चिपका हुआ एक महीन कण एकदम महीन है, नाम मात्र, देखने लायक नहीं है, मतलब आँख से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते उसको, तो सूक्ष्मदर्शी से 50 इतना बड़ा किया जाता है, कहने 50x 500x 200 जितना भी हो। ठीक है, उसको उतना बड़ा करके तब देखा जाता है, तो क्या नज़र आता है, तो भैया गाल्जी काय नज़र आता है। ठीक है, तो गाल्जी काय तब देख पाते हैं, तो इस प्रकार की संरचना हमें मिलती है। ठीक है, और किससे जुड़ी होती है, तो अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। अब इसका भैया कार्य क्या है, तो मैं बता दूं कि कार्य जो होता है किसी भी कोशिकांग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको कार्य याद है ना, तो परिभाषा पूछ देगा तो आप परिभाषा की जगह उसका कार्य लिख के आइएगा। मैं 100% कह रहा हूँ कि वो सच पूरा 100 में 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसके कार्य भैया क्या कह रहा है, कार्य कह रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिएगा क्या होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है भैया, तो ये क्या करता है ना, मान लीजिए कहीं हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में खर्चा हो रहा है, मुझे बोलने में। ठीक है, तो
तो अब अगर मैं ऐसे ही 4-5 घंटा बोलता रहूँगा तो एक के लिए थक जाऊँगा। ऐसा थोड़ी है कि खाली ऐसे मुँह आएगा थक जाएगा, हाँ नहीं थकेगा। तो एक के लिए क्या होगा, पूरा शरीर या थक जाता है। ठीक है, तो कैसे थक जाता है भैया, तो क्या करता है, वो क्या करता है कि मान लीजिए ये मुँह में खूब, मुँह का काम है या खूब हम बोल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मुँह ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या होता है कि पूरा शरीर एक के बार थक जाता है, ऐसा रुक जाता है। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ऊर्जा, जब मुंह की ऊर्जा जो है वो ख़त्म होने लगती है, तो ई क्या करता है, जो है गालजी का है, ठीक है, ई क्या करता है, सभी जगहों से ऊर्जा खींच के ले आकर मुँह में दे देता है। लो भैया बोलते रहो, सभी जगह से ऊर्जा खींच के लाता देता रहेगा। अब देता रहेगा, आप बोलते रहोगे, आप ख़त्म जब ऊर्जा हो जाएगा आपके शरीर का, तब एक कैल क्या हो जाएंगे, ऐसे लुढ़क जाएंगे, तो चुपचाप से जाकर सो जाएंगे। जाकर तब धीरे धीरे भूख लगेगा तो खाना खाएंगे, तब एनर्जी आएगा देह में। ठीक है, कभी कभी एक और चीज़ आप देखते होंगे कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो बड़ी नींद आता है। क्यों नींद आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो ना, तो सारा एनर्जी जो है उसी में लग जाता है, क्योंकि पचाने में लग जाता है। ठीक है, जब पचाने में लगेगा तो पूरा शरीर का ऊर्जा कौन लिया कर दे देगा, गालजी का लिया देगा पेटे में। अब पेट के क्या करेगा, उसको सब ऊर्जा को लगेगा उसमें खपाने, तो नींद आने लगती है, ऐसे सोने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गालजी काय का कार्य क्या होता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब आगे कुछ नहीं है, इतना ही बस था। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पाया जाता है, और कोशिकांगों में हमने तो देख लिया था क्या क्या, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिया है, जीवद्रव्य भी देख लिया है, उसके बाद से क्या देख लिया है कि लयनकाय भी यानी कि लाइसोसोम भी देख लिया है, और अंतःप्रदेवी जालिका भी हमने आज देख लिया, और गाल्जिकाय भी देख लिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे कि लवक क्या है और रसधानी क्या है। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट्स में उतार लीजिए।